ICU कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो साइकिल पर अपने दोस्तों से मिलने के बाद घर जा रहा होता है। उसके घर का रास्ता जंगल से होते हुए जाता था। तभी अचानक से कोई उस बच्चे को पीछे से खींच लेता है और वो कहाँ गायब हुआ कोई भी नहीं जानता। फिर हमें एक औरत जैकी दिखाई जाती है जो अपने घर में अपने बेटे के लिए केक्स बना रही थी। तभी उसे कॉल आती है। जब उसका बेटा कॉल के बारे में पूछता है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती। दरअसल कॉल जैकी के एक दोस्त की थी। जैकी अपने दोस्त को पसंद करती थी। उसका रिश्ता भी अपने हस्बैंड के साथ ठीक नहीं था, इसलिए उसका बेटा भी उससे हर वक्त नाराज रहता था। जैकी केक बनाकर चली जाती है, जिसके बाद उसका हस्बैंड ग्रेग सोफे से उठता है क्योंकि रात को टीवी देखकर उधर ही सो गया था। दरअसल वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। अब जब वो तैयार होता है तो उसे जैकी की कॉल आती है जो बताती है कि कुछ केक्स बच गए हैं तो तुम उसे खा लेना, क्योंकि जैकी उसका कभी ख्याल नहीं रखा करती थी। अब जब उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है तो वो एक कप में बुझी हुई सिगरेट्स देखता है। उसे लगता है कि शायद ये काम उसके बेटे का है। उसे अपने बेटे पर शक होता है। तैयार होने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है जहां पर उसे उसी बच्चे के मिसिंग होने का केस मिलता है जो जंगल से लापता हुआ था। उधर जैकी जब अपने घर में आती है तो उसे एहसास होता है कि उसके घर में कोई और भी है। अचानक से एक आदमी उसके सामने आता है और कहता है कि उसे उसके हस्बैंड ग्रेग ने खिड़की ठीक करने के लिए बुलाया था। अब जैकी उससे पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए, क्योंकि पहले से घर में कोई मौजूद नहीं था। तो वो बताता है कि दरवाजा आपकी बेटी ने खोला था जो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। ये सुनकर जैकी हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी तो कोई बेटी नहीं थी। उधर दूसरी तरफ ग्रेग को जंगल में ले जाया जाता है जहाँ से वो बच्चा गायब हुआ था। उन्हें वहाँ पर एक हरे रंग का चाकू मिलता है जो शायद उस किडनैपर का हो सकता था। इधर ग्रेग एक ऑफिसर को बताता है कुछ सालों पहले एक किडनैपर ऐसे ही छोटे बच्चों को अगवा करके मार दिया करता था, शायद उसी का एक काम हो। पर ऑफिसर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस किडनैपर को तो मैंने ही पकड़ा था, वो अभी भी जेल में बंद है। रात को घर पर खाना खाते हुए जैकी अपने बेटे से पूछती है क्या कल कोई वर्कर हमारे घर आया था। तो उसका बेटा उसे गुस्से से जवाब देता है हाँ, शायद कोई आया हो जो आपका दोस्त होगा। इतना कहकर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। जैकी टीवी पर खबर सुनती है कि इस महीने जंगल से 2 बच्चे गायब हुए हैं। वो ये सब कुछ सुनकर टीवी को बंद कर देती है, मगर अचानक से टीवी फिर से चल जाता है। न्यूज में बताया जा रहा था कि सब अपने बच्चों को घर से अकेले मत जाने दें। ग्रेग भी घर आ जाता है। जैकी उससे कहती है कि जिस आदमी को तुमने खिड़की ठीक करने भेजा था उसने हमारे घर से सभी चांदी के बर्तन चुरा लिए हैं और कह रहा था कि हमारी बेटी ने दरवाजा खोला था। ग्रेग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। जाते हुए वो देखता है कि जो तस्वीर उन्होंने सीढ़ियों के पास लगाई हुई थी उनमें से एक तस्वीर गायब थी। वो इन चीजों पर ध्यान न देकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी कमरे में एक चूहा आ जाता है। ग्रेग उसे पकड़ने के लिए अलमारी के अंदर जाता है तो कोई अलमारी के दरवाजे को बंद कर देता है। ग्रेग को लगता है कि शायद उसका बेटा उसके साथ मजाक कर रहा हो, पर वहाँ पर तो उसका बेटा था ही नहीं। तभी जैकी आकर अलमारी को खोल देती है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसका बेटा तो घर से बाहर गया हुआ है। एक रात जैकी को अपने बेटे के कमरे से भी आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो उसका बेटा देर रात तक गेम्स खेल रहा था। तभी जैकी को अपने बेटे के कमरे में बेड के नीचे अजीब सा मास्क नजर आता है। उस बारे में वो अपने बेटे से कुछ नहीं पूछती और चुपचाप बाहर चली जाती है। रात को कोई ग्रेग के कंबल को नीचे उतार देता है। जब सुबह होती है तो उसका बिस्तर गीला हुआ था, पर अभी भी वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता। उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर निकल जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक लेडी ऑफिसर उसे बताती है कि ये केस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कुछ सालों पहले किडनैपर का था जो बच्चों को अगवा करके मार दिया करता था, मगर आज तक हमें उसका सही से पता नहीं चला। वहीं पर एक ऑफिसर कहता है कि उस किडनैपर के पास से 2 बच्चे भागे थे। मैंने उनसे पूछताछ की थी पर कुछ भी खास पता नहीं चला। अब ये उन भागे हुए बच्चों में से एक से मिलने जाते हैं, मगर किडनैपर ने उसका इतना बुरा हाल कर दिया था कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। खैर ग्रेग दूसरे लड़के का 15 साल पहले दिया हुआ बयान सुनता है जिसमें उसने बताया था कि वो किडनैपर मुझे अपने जादू घर में ले गया है और उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। उधर घर में जैकी का दोस्त उससे मिलने आता है। जैकी उसे जाने को बोलती है, मगर वो तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी उसके सर में वो ही कप आकर लगता है जिसमें सिगरेट्स पड़ी थी। जैकी के दोस्त के सर से खून आने लगता है। तभी जैकी उसे बेसमेंट में लेकर आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है और उसे कहती है कि कुछ देर तुम्हें यहीं पर आराम करना होगा। मेरा बेटा स्कूल चला जाए फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। घर में जैकी के बेटे को ऊपर से कुछ आवाज आ रही थी।
इधर जैकी को भी बेसमेंट में कॉल आती है जो उसके दोस्त के नंबर से ही थी। जैकी सोचती है कि वो तो उसके सामने बैठा था, तो ये कौन था जो उसको फोन पर तंग कर रहा था। उसका शक उसके बेटे पर जाता है तो उसका बेटा सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसे यह भी लगता है कि शायद उस कप को भी उसके बेटे ने गिराया हो और वो अपने बेटे से कुछ नहीं पूछती और उसे स्कूल छोड़ने चली जाती है। बेसमेंट में जैकी के दोस्त के सर से खून निकलना भी बंद भी नहीं हुआ था। दोबारा उसके सर पर कोई लकड़ी का डंडा मारकर उसे मार देता है। इधर जंगल में ऑफिसर अभी भी लापता हुए बच्चों की छानबीन कर रहे थे और छानबीन करते हुए उसे एक तार मिलती है जिससे उस साइकिल वाले बच्चे को शायद नीचे गिराया गया था। उधर जैकी जब घर आती है तो वह अपने दोस्त की लाश को देखती है। उसे लगता है कि शायद उसके बेटे ने गुस्से में उसके दोस्त को मार दिया, इसीलिए वो मदद के लिए अपने हस्बैंड को बुला लेती है ताकि वो अपने बेटे को सजा से बचा सके। पर ये दोनों नहीं जानते थे कि जैकी के दोस्त को किसने मारा होगा। इनका शक सिर्फ अपने बेटे पर ही था क्योंकि वही घर में अकेला था। वो दोनों अपने बेटे को बचाने के लिए जैकी के दोस्त की लाश को रात के अंधेरे में जंगल में ले जाकर दफना देते हैं। इनका बेटा घर पर अकेला था, तभी उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, क्या तुम जानते हो फ्रॉगिंग क्या होता है। जब जैकी का बेटा इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसके पीछे कोई आ जाता है जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। तभी जैकी और ग्रेग भी वापस घर आ जाते हैं। वो आकर देखते हैं कि उनका बेटा बाथटब में लेटा हुआ है। किसी ने उसके हाथ पैर मुंह तक को बांध दिया था। वहाँ पर हरे रंग का चाकू भी था जो किडनैपर बच्चों के पास अपनी निशानी के तौर पर छोड़ा करता था। जैकी जल्दी से अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है और ग्रेग उस इंसान का पता लगाने लगता है जिसने उसके बेटे की ऐसी हालत की थी। पुलिस स्टेशन में भी कॉल आती है कि कोई किडनैपर के बारे में बता रहा था, मगर उस कॉल को अफसर ट्रेस नहीं कर पाते। ग्रेग अपने घर में उसे ढूंढने लगता है, तभी वो ग्रेग पर हमला कर देता है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है कि आखिर ग्रेग और जैकी के घर में ऐसा क्यों हो रहा था। हमें दो दोस्त दिखाए जाते हैं जो अक्सर फ्रॉगिंग किया करते थे। दरअसल फ्रॉगिंग का मतलब बिना बताए किसी के घर में रहना शुरू कर देना। इन दोस्तों में एक का नाम एलेक था। ये दोनों जैकी और ग्रेग के घर पर रहने लगते हैं। रात को एलेक छत पर बैठा सिगरेट पी रहा था। ये देखकर उसकी दोस्त उसे वापस कमरे में बुलाती है। ये लोग जैकी के घर गेस्ट रूम में रहा करते थे जिनके बारे में जैकी और उसके हस्बैंड को कुछ भी पता नहीं था। यहाँ उसकी दोस्त उसे कहती है अगर घर वालों को पता चल गया तो हमें जेल भी हो सकती है। तभी वहाँ पर ग्रेग आ जाता है और ये दोनों छुप जाते हैं और यहाँ ग्रेग को कप में वही सिगरेट मिलती है जिससे वो समझ रहा था कि ये सब उसका बेटा करता है। खैर अगले दिन सब घर वालों के जाने के बाद एलेक की दोस्त अपने सामान को बेसमेंट में छुपा देती है और एलेक घर से एक तस्वीर को ले लेता है। अब जब उसकी दोस्त उसके पास आती है तो वो कहता है कि मुझे घर के वाईफाई के पासवर्ड का पता चल गया है और वो अपने मोबाइल के ऐप के जरिए इनके घर में टीवी, मोबाइल जैसी सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता है और हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे घर वाले पागल हो जाएं। मगर उसकी दोस्त उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी घर के दरवाजे पर बेल बजती है। खिड़की रिपेयर करने वाला जैकी के घर आया था। एलेक की दोस्त दरवाजा खोलती है और झूठ बोल देती है कि वो ग्रेग की बेटी है। इसीलिए खिड़की ठीक करने वाले ने जैकी से कहा था कि दरवाजा आपकी बेटी ने खोला था। उधर एलेक ग्रेग की नींद की दवा को अपनी दोस्त की पानी में मिला देता है ताकि वो किसी भी काम से उसे ना रोक पाए। उसी रात ये जंगल में लापता होने वाले बच्चों की खबर को भी सुनते हैं। एलेक की दोस्त जब उस पानी को पीती है तो गहरी नींद में सो जाती है। फिर एलेक पहले जाकर टीवी को ऑन ऑफ करता है जिससे जैकी डर गई थी। फिर वो ग्रेग को भी अलमारी में बंद कर देता है, पर जब वो जैकी के आने की आवाज सुनता है तो उन्हीं के बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। हमें यह भी पता चलता है कि वो मास्क मैन एलेक था। उसी ने ग्रेग के ऊपर से कंबल को भी हटाया था। अगले दिन उसकी दोस्त की जब नींद से आंख खुलती है तो एलेक छत पर बैठा हुआ था। वो उसे समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बस हमारा फन है। पर एलेक कहता है कि अभी तो ये सब शुरुआत है, जब तक सब घर वाले पागल नहीं हो जाते। और तभी वो कप को नीचे छोड़ देता है जो जाकर जैकी के दोस्त के सर में लगता है। उसकी दोस्त कहती है कि ये क्या किया तुमने, वो लोग पुलिस भी बुला सकते हैं, अब हमें यहाँ से जाना होगा। जब जैकी अपने दोस्त को बेसमेंट में ले जाती है तो एलेक को जैकी के दोस्त का गिरा हुआ फोन मिला था और यही था जो उस वक्त जैकी को कॉल कर रहा था। जब बेसमेंट में एलेक की दोस्त अपना सामान लेने आती है तो देखती है कि वहाँ पर जैकी का दोस्त बैठा था जिसको अचानक से पीछे से आकर ग्रेग ने मार दिया था। ये किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेग ने किया था क्योंकि उसकी बीवी जैकी को पसंद करती थी। ये सब एलेक की दोस्त ने भी देख लिया था। अब जब वो सामान लेकर जा रही थी तो उधर जैकी भी आ जाती है जो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आई थी। ये सब कुछ देखने के बाद एलेक की दोस्त वहाँ से वापस उसके पास आती है। वो देखती है कि वो जैकी के बेटे को बांध
रहा था। अब तो उसने हद पार कर दी थी। वो कहती है रुक जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो जैकी के बेटे को उठाकर बाथटब में डाल देता है और एलेक अपनी दोस्त को हॉस्पिटल ले जाता है। वो उसको गाड़ी की डिग्गी में डालता है, पर तभी जैकी और ग्रेग आ जाते हैं जो जैकी के दोस्त की लाश को दफना कर आ रहे थे। अब जल्दी से जब वो आकर अपने बेटे को देखते हैं तो ग्रेग जैकी को अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल भेज देता है और वो खुद उस गाड़ी में बैठकर जिसमें एलेक की बेहोश दोस्त थी उसे लेकर कहीं जाता है। गाड़ी में एलेक की दोस्त को होश आ जाता है और ग्रेग पता नहीं उसे कहाँ ले जा रहा था, लेकिन उसके पास एक बैग पड़ा था। जब वो उसे खोल कर देखती है तो उसमें उस बच्चे के कपड़े पड़े थे जो कहानी के शुरू में साइकिल पर जाते हुए जंगल से गायब हुआ था, जिसे देखकर एलेक की दोस्त समझ जाती है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि ग्रेग था। अब वो अपनी गाड़ी रोकता है और कहीं पर चला जाता है। एलेक की दोस्त भी उसका पीछा करती है। वो पुलिस को कॉल करके बताना चाहती थी, मगर सिग्नल्स की वजह से वो कुछ भी नहीं बता पाती। जो कॉल पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रहे थे वो एलेक की दोस्त ही कर रही थी, क्योंकि उसे किडनैपर मिल गया था। तभी वो जंगल में एक ट्रक को देखती है। जब वो वहां जाती है तो वहां पर बहुत से बच्चे थे। इससे पहले वो बच्चों की मदद करती, पीछे से ग्रेग आकर उसे बेहोश कर देता है। उसे अपनी गाड़ी से उनका कैमरा भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि एलेक और उसकी दोस्त इनके घर में कितने दिन से रह रहे थे। अब ग्रेग सब जानने के बाद उसे वापस अपने घर ले आता है। जैसे ही एलेक की दोस्त होश में आती है ग्रेग उसे मार डालता है। ये सब एलेक भी देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अब ग्रेग को मारने की तैयारी करता है। इधर ग्रेग भी एलेक को अपने घर में ढूंढ रहा था। तभी एलेक उस पर हमला कर देता है, मगर ग्रेग भी उस पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद ग्रेग देखता है कि एलेक वहां नहीं था। वो उसके सामने गन लेकर खड़ा था जो ग्रेग पर चला देता है। ग्रेग उसका चेहरा देखकर हैरान हो जाता है और मर जाता है। तभी वहां पर ऑफिसर आ जाता है जो एलेक पर गोली चला देता है, जिससे एलेक बेहोश हो जाता है। उसने ऑफिसर को एक नाम से पुकारा था। ऑफिसर समझ गया था कि एलेक कौन है। इतनी देर में जैकी और उसका बेटा भी हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। जैकी अपने घर के बाहर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी देख परेशान हो जाती है। उसे भी ग्रेग यानी कि अपने हस्बैंड की असलियत का पता चल जाता है। उन बच्चों को भी बचा लिया गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक दरअसल वही बच्चा था जिसको 15 साल पहले ग्रेग ने अगवा करने की कोशिश की थी, जिसका बयान भी वो जानबूझकर सुन रहा था। एलेक किसी तरह बचकर भाग गया था। वो ग्रेग के बारे में सब जानता था कि वो बच्चों के साथ बहुत कुछ गलत करता है, इसीलिए वो उसके घर में आया और ग्रेग को मारकर उन सभी बच्चों का बदला ले लिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।